अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हुम्मू के जहाँ में आप सबका स्वागत है। मैं बहुत टाइम पहले वीडियो बना रही थी, उसके बाद फिर मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, मैं एक सूट कट करने वाली थी और बस वो सूट को मैंने नाप वाप के बस ऐसे ही रख दिया। मैंने कटिंग वटिंग नहीं की थी और तब से अब तक एक्चुअली जब इंसान के दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा होता है ना, कुछ प्रॉब्लम लाइफ में चल रही होती है ना, तो इंसान का ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में नहीं लगता कि हम ये कर ले वो कर ले। मतलब कितना भी खुद को बिज़ी करने की कोशिश करो लेकिन ध्यान पूरा उधर ही जाता है। तो मेरे भी साथ कुछ टेंशन चल रही थी तो मेरा भी दिमाग पूरा उधर ही था। ऐसे ही मेरे पास दिमाग बहुत कम है तो मेरा भी पूरा ध्यान उधर ही बटा हुआ था। मैं भी कई बार सोच रही थी कि कई बार मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ वापस से, मैं मतलब कुछ इंटरटेनिंग करती हूँ, कुछ अपने आप को कहीं बिज़ी रखती हूँ, कटिंग करती हूँ, कुछ स्टिचिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बहुत टाइम से मैं मतलब सिलाई विलाई का कुछ भी नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं किसी और काम में बिज़ी भी होना चाह रही थी, मतलब खुद को इन्वॉल्व करना चाह रही थी किसी काम में। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या कहाँ से शुरुआत करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है और करनी ही पड़ती है। बहुत टाइम तक मैं एक चीज़ के पीछे भागी 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 और उसके बाद फिर फाइनली मुझे उसमें सक्सेस मिल गया। और मैंने बहुत टाइम दिया इसको, बहुत मैंने पूरी मतलब बहुत टाइम दिया, पूरी मेहनत से मैंने बहुत, और मैंने अकेले विदाउट एनी हेल्प, मैं ये कह सकती हूँ कि सिवाय अल्लाह के मेरी मदद किसी भी ने भी नहीं की। मैंने अकेले जो मैं सोच रही थी, चाह रही थी, मैंने उसे एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं इसके लिए बोल सकती हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहती हूँ कि मैंने आज तक अल्लाह से जो कुछ भी मांगा है, अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, कितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। क्योंकि सच में आज तक मैंने अल्लाह से जो कुछ भी मांगा है सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं किसी चीज़ के लिए नहीं कह सकती ये चीज़ मैंने मांगा और अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो आपके लिए सूटेबल नहीं होता है ना, जो आपके लिए सही नहीं होता है ना, वो अल्लाह देते नहीं हैं। और ना उसके बारे में आपको और जानकारी, इनफैक्ट मतलब उसके बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं कि आप मतलब मान लो आप अगर कुछ बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हो, तो लगे हो कंटिन्यू लगे हुए हो और दिन रात अल्लाह से मांग रहे हो कि बस ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं है ना, तो अल्लाह ना आपको वो करने भी नहीं देते हैं और उस चीज़ की हकीकत आपके सामने लेके आते हैं कि आप जिसके साथ बिज़नेस करना चाह रहे हो, या जिसके साथ आप काम शुरू करना चाह रहे हो, या जिसके पीछे आप लगे हुए हो, वो चीट करेगा, या फिर ये बिज़नेस में आपको लॉस होगा, या फिर मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। तो और अगर आपको देना रहता है तो अल्लाह, ऐसा है ही नहीं कि किसी की दुआ अल्लाह रिजेक्ट करते हों। मेरी तो नहीं की अब तक, मेरी तो नहीं की है। मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप दिल से, सच्चे दिल से मांगो ना, कि सिर्फ मुझे आप दे सकते हो, आपके सिवा मुझे कोई नहीं दे सकता। तो और मैं अल्लाह पे ना बहुत मतलब होते हैं ना, बचपन में हम लोग उतना, मतलब बच्चे हैं, खेल कूद में उतना ध्यान नहीं रहता है। मतलब जिस यकीन कामिल से अम्मी लोग बोलती है, पापा लोग बोलते हैं कि अल्लाह पे तवक्को करो, तो बचपन में उतना इंसान को ध्यान नहीं रहता। हाँ ठीक है, अल्लाह है, नमाज है, कुरान है, बस हम लोग लाइटली लेते हैं बचपन में। लेकिन ना मेरे साथ बचपन में भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह पे मेरा एक अलग लेवल का तवक्को है, एक अलग लेवल का मुझे यकीन है। अगर मैं कुछ भी मांगती हूँ अल्लाह से, तो मैं क्या अल्लाह से बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, मुझे आपसे चाहिए और मुझे किसी से नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो दो, अगर कोई और मुझे दे सकता है तो आप मुझे बताओ कि कोई दे सकता है, और आपको मालूम है कि आपके सिवा कोई नहीं दे सकता, मुझे भी मालूम है कि आपके सिवा कोई नहीं दे सकता, मुझे आपसे चाहिए और आपको ही देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ज़िद कर लेती हूँ, जैसे बच्चे माँ बाप से ज़िद करते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ज़िद कर लेती हूँ अल्लाह से, और मुझे मिल जाता है, वो चीज़ मुझे मिल जाता है। लेकिन सब्र करना पड़ता है, बेशक आपको सब्र करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब माँ बाप तो है नहीं, एक मिनट के लिए अगर आप मम्मी पापा से भी कुछ मांगते हो ना, मान लो एक चॉकलेट है, पेन है, या फिर कुछ टॉयज़ है, तो अगर कहोगे ना मम्मी मुझे ये टॉय चाहिए, तो मम्मी बोलती है हाँ ठीक है मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मम्मी बोलती है हाँ ठीक है मिल जाएगा और डायरेक्ट उसी समय ला के हाथ में रख देती है। उसको मिलने में अब कुछ टाइम लगता है। हाँ ठीक है ना, दे दूँगी ना, हाँ ठीक है मिल जाएगा ना, हाँ ठीक है जाऊँगी तो ला दूँगी ना, हाँ ठीक है कर दूँगी ना। मतलब ये ठीक है होते 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 एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मतलब ये नहीं है कि आपने अभी मांगा और अभी आपके हाथ में मिल गया। जबकि मम्मी से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो, मम्मी आपको डायरेक्ट कुछ दे सकती है, मम्मी आपके हाथ में डायरेक्ट कुछ दे सकती है, पापा आपके हाथ में डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह आपको डायरेक्ट नहीं देते, अल्लाह आपको इनडायरेक्ट देते हैं। अल्लाह आप वसीला बनाते हैं, अल्लाह इनडायरेक्ट देते हैं। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि हम एक बार अल्लाह से मांगे और अल्लाह उसी समय हमारे हाथ में ला के वो चीज़ हमारे रख दे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। जैसे मम्मी पापा से भी कुछ मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो हमें उसमें वहाँ पे भी सब्र करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, रोना पड़ता है, थोड़ा दिखाना पड़ता है, नहीं मुझे चाहिए तो बस चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं मम्मी पापा के सामने भी। तो जब हम मम्मी पापा के सामने पापड़ बेल रहे हैं और हमें तुरंत नहीं मिल रहा, हमें टाइम लग रहा है मिलने में, तो फिर हम अल्लाह से क्यों मतलब इतनी जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं कि मैंने मांगा अल्लाह ने मुझे दिया नहीं, मैंने मांगा अल्लाह ने मुझे दिया नहीं। ऐसा नहीं होता, अल्लाह देते हैं, सबको देते हैं। बस आपको यकीन करना पड़ेगा, और बहुत पुख्ता यकीन कि मुझे सिर्फ़ आप दे सकते हो, मुझे आपके सिवा कोई भी नहीं दे सकता, और मुझे चाहिए भी नहीं किसी से, मुझे सिर्फ़ आपसे चाहिए। ये ज़िद कर लो आप, तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। आप दिल से मांगो, यकीन से मांगो और सब्र करो, लास्ट मोमेंट तक सब्र करो। नहीं, अगर मान लो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अगर मान लो कि आपको किसी को कुछ लौटाना है या कुछ देना है या फिर आपको कुछ करना है, अगर या फिर तो ना ये नहीं है कि अगर 5 तारीख का मेरा डेट है तो वो डेट से पहले मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर अल्लाह से नहीं मिल रहा है, अगर मान लो कि 30 तारीख हो गई, अब 1 स्टार्ट होने वाला है, या 28 हो गई, 29 हो गई, अब 30 होने वाला है, 1 होने स्टार्ट होने वाला है, 5 को मेरा डेट है या 5 को मेरा ऑडिशन है, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अरे यार इतना अब इतना कम दिन बचा है, अब तो अल्लाह नहीं करेंगे, अब मैं किसी और से मांग, ऐसा नहीं है। आपको 4 को भी मिल सकता है वो चीज़, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको यकीन रखना है और सब्र से। ठीक है, आप ये सोच लो कि ठीक है अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी ना तो ज़रूर उसमें मेरा कुछ नुकसान है, इसलिए अल्लाह मुझे नहीं दे रहे हैं। और अगर अल्लाह को मुझे देना होगा ना तो अल्लाह मुझे दे के ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी हालत में। अगर मुझे 5 तारीख से कोई ये काम है तो मुझे 5 से पहले अल्लाह दे के रहेंगे। ये चीज़ होता है और अल्लाह देते हैं। मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे अल्लाह ने ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऐसे मेरी दुआएं कबूल की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी तो नहीं थी खैर, 14-15 साल की होंगी मैं। और 14-15 साल का बच्चा कोई बहुत छोटा बच्चा भी नहीं होता है और बहुत बड़ा बच्चा भी नहीं होता है। मेरे पापा ना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करने देते थे, किसी का भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ मम्मी छुप 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 के मतलब एक आध जोड़ा कपड़ा ले आती थी और केक वेक बना देती थी, कुछ पुलाव उलाव चिकन विकन बना देती थी, और पापा से कहती नहीं थी कि हमारा बर्थडे है, या फिर हम लोग को भी नहीं बताती थी कि बर्थडे है इसलिए बनाया है, बस बना के रख देती थी कि चलो ठीक है सब खा के खुश हो जाओ। बाद में हमें पता चलता था हमारा बर्थडे था इसलिए अम्मी ने बनाया था, लेकिन खैर हम लोग भी चुप रहते थे क्योंकि पापा गुस्सा करेंगे करके। तो मेरा भाई जो छोटा वाला था वो 1 क्लास में था शायद, तो उसको ना बड़ा शौक़ था चॉकलेट्स बांटने का स्कूल में। तो सारे बच्चों के बर्थडे होते हैं तो वो लोग स्कूल में चॉकलेट्स बांटते हैं। तो वो ना 2-3 महीना पहले से पापा से बोल रहा था कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मुझे स्कूल में अपने बर्थडे पे चॉकलेट बांटना है। तो पापा ने साफ मना कर दिया, बर्थडे के नाम पे नहीं मिलेगा, तुम बाकी का जैसे भी चाहो जितना भी चाहो मैं चॉकलेट ला के दूँगा, बर्थडे के नाम पे नहीं मिलेगा। तो पापा ने ना 1-1.5 महीना पहले उसे ना एक बड़ा सा डब्बा में ना चॉकलेट ला के दिया। बड़ा डब्बा था, काफ़ी चौड़ा डब्बा था और बहुत सारा चॉकलेट था। बच्चे तो बच्चे होते हैं यार। तो हम सब देख के ना बस बिल्कुल हम ऐसे देख रहे थे कि चॉकलेट आया है इतना सारा उसको बांटने के लिए, और वो बोल रहा है नहीं अब 1.5 महीना रहने देना है, 1.5 महीने बाद जब मेरा बर्थडे होगा मैं स्कूल में बांटूंगा, उसके बाद सबको मिलेगा। तो फिर हम लोग नहीं, एक कम से कम दे दे भाई, एक दे दे भाई, एक दे दे भाई। बस उसका हम लोग था कि सील तोड़ दे, डब्बा खोल दे। बस उसने वही किया, सील तोड़ा और एक एक चॉकलेट हम सबको बांट दिया और बोला नहीं अब ये 1-1.5 महीने के लिए रहेगा, मेरे बर्थडे के दिन खुलेगा, मैं अपने बर्थडे में स्कूल में बांटने के लिए मंगाया हूँ, मैंने मंगाया है, मैं स्कूल में ही बांटूँगा। और उसको ना वो जो चौड़ा वाला टेप आता है ना ब्राउन वाला, उससे उसने बिल्कुल टाइट से उसे टेप लगाया और उस डब्बे को फ्रिज में डाल दिया।
जब वो स्कूल जाता था तो हम लोग अगर घर में हो रहे होते और वो अगर स्कूल चल तब तक जा चुका होता था, तो जैसे वो स्कूल जाता था सब इधर उधर होते थे, तो हम लोग डब्बा का ना टेप ऐसे निकालते थे और डब्बा खोल के उसमें से 4 5 7 10 जितना भी मन हुआ निकाले और उसके बाद धीरे धीरे डब्बा बंद करके वापस टेप वैसे चिपका के और उसका डब्बा फ्रिज में डाल देते थे। अगर आप 5 5 टॉफ़ी रोज़ निकालोगे तो 2 3 दिन में ही आपको पता चलने लगेगा लेवल यहाँ से यहाँ आ गया है। तो उसको 2 3 दिन बाद उसको शक हुआ कि ये टॉफ़ी ना कम होते जा रहा है। तो उसने ना सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मेरी छोटी बहन को उसने कहा कि तुम्हें आयतल कुर्सी आती है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं आती। तो दौड़ के गया और नमाज़ की किताब लेके आया और उसने कहा कि इसमें से आयतल कुर्सी पढ़ दो तो एक बार। तो उसे क्या पता, वो उसने पढ़ दिया। बोला 2 बार और पढ़ दो, टोटल 3 बार। तो क्यों? पढ़ दो ना बहन, प्लीज़ पढ़ दो ना बहन। तो मेरी छोटी बहन ने पढ़ा 3 बार आयतल कुर्सी। जैसे उसने आयतल कुर्सी पढ़ा तो वो टॉफ़ी का डब्बा ला के उसने दिया और कहा अब इस पर फूंक मार दो ज़रा। और ये बात किसी को मत बताना। तो मेरी छोटी बहन ने कहा ठीक है, तो उस पर फूंक मार दिया और ये बात किसी को नहीं बताई। लिटरली मैं उस दिन 3 बार डब्बे के पास गई, मैंने डब्बा खोला, उसमें से चॉकलेट निकाले। फिर मैंने सोचा यार छोटा भाई है, उसने मंगाया है अपने बर्थडे के लिए, क्या मैं बड़ी हो के ऐसा कर रही हूँ, हटाओ। मैंने ढक्कन बंद करके वापस रख दिया जैसे सील पैक था। मैंने एक बार भी नहीं खाया, एक बार भी मैंने मतलब मुंह तक नहीं आ पाया। मैंने निकाला ढक्कन खोल के, मैंने हाथ में लेके निकाल के फिर वापस रख दिया। उसके बाद जब वो स्कूल से आया फिर उसने मुझसे पूछा कि मतलब सबसे पूछा कि जो लेता था, तो मतलब मैं अपने जो मेरे साथ बीता है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो उसने सबसे पूछा कि फिर मुझसे भी पूछा कि आज तुमने चॉकलेट खाया? मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। खाई? हम बोले कि नहीं आज नहीं खाए। तो बोल रहा है क्यों नहीं खाई? बोले बस मन नहीं किया। तब वो मुझे बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं किया, आज सुबह में ना मैं स्कूल जाने से पहले इस पर आयतल कुर्सी परवा के फुकवा के गया हूँ, इसलिए है ना तुम चॉकलेट खा नहीं पाई। उस समय ना मैं बस ऐसे हो गई, मैं हाँ सच में आयतल कुर्सी में इतनी पावर है कि मतलब मैंने निकाला और मैंने रख दिया। मतलब आयतल कुर्सी में इतनी पावर है, मतलब अल्लाह पे यकीन उससे पहले से है। जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ अल्लाह से ही मांगती हूँ, अल्लाह प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कर दीजिए। लेकिन ना जो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं था कि मतलब मालूम नहीं था कि इन सब चीज़ों से भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इतनी ज़्यादा पावर है इन सब चीज़ों में भी कि मतलब अगर चोर आए आपके घर में घुस जाए, आपका सारा सामान देख ले और उसके बाद फिर किसी न किसी रीज़न से वो छोड़ के चला जाए, इतनी पावर है आयतल कुर्सी में। तो धीरे धीरे ना अल्लाह की तरफ से ऐसा मतलब कुछ मिलते गया। अक्सर मिला, बहुत बार मिला, कई बार ऐसा नोटिस मिला, नोटिफिकेशन समझो तो मिला। और अल्लाह पे यकीन और पुख्ता होते गया। और ये बात मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अल्लाह से आज तक जो कुछ भी मांगा है अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। कुछ दिनों से मैं जो मांग रही थी, मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी, लगी हुई थी, बहुत काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी, मैं चाह रही थी कि मेरा वो काम हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, तो वो काम भी हो गया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या करना चाह रही थी, क्या होने वाला था और कैसे किया मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ। और पता है यूट्यूब वाले ना, यूट्यूब पे ना बहुत से लोग, आप जब किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो कोई भी काम के ऊपर आप वीडियो अगर देखना चाहोगे ना, सीखने के लिए कि मैं ये चीज़ सीख लेता हूँ, मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यूट्यूब से वीडियो देखने के बाद भी, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मतलब अपना एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का हो जाता है जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं खुद को। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये सूट सिलने वाली थी जो कि मेरे भाई ने दिया था। ये सूट मैंने अब तक कट नहीं किया है, सिलने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये उसका शलवार है, ये उसकी शलवार है जो अभी तक नहीं सिलाई है, जो अभी तक कटा भी नहीं है, सिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब मैं ये सूट कट करूँगी, स्टिच करूँगी इंशाल्लाह। प्लीज़ मुझे दुआ करें कि मेरा ये सूट जो 1 साल से पड़ा हुआ है वो सिला जाए एटलीस्ट।
मैं उसके बाद एक और सूट लेके आई हूँ, और भी कई सूट रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये सूट सिलने वाली हूँ पहले। और ये उसका पैंट है, ये उसका पैंट है, बिल्कुल प्लेन है। तो मैं ये अब कट करने वाली हूँ, स्टिच करने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए